नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पिछले सप्ताह मौसम कैसा रहा और आने वाले 2 सप्ताह में मौसम कैसा रहेगा। हम देखें पिछले सप्ताह जो मुख्यतः मौसम संबंधी घटनाएं हुई उसमें हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार 4-5 दिन बारिश रही और अच्छी गरज के साथ बारिश हुई, जिसमें थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म भी देखने को मिला। इसके साथ साथ जो हमारा प्री मानसून सीजन है, इस मौसम में हम ज़्यादातर तापमान देखते हैं जो हीट वेव का कारण लोगों को इफेक्ट डालता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो उच्च तापमान है उनकी तरफ होता है। और आइए हम देखेंगे कि पिछले हफ्ता मोस्टली पूरे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तरी मैदानों में और मध्य भारत में और पश्चिमी और पूर्वी तट दोनों पे हमने हीट वेव देखने को मिली। आइए शुरू करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। इस वाली स्लाइड में हम देखेंगे जो पिछले हफ्ता कैसा हमारा सिनॉप्टिक कंडीशन कैसी रही। हम इस पिक्चर से माध्यम से देखते हैं 2 WD कंटिन्यूसली 28, 29, 30 2 WD लगातार रहे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहेंगे जिन्हें कि लगातार हमारे हिमालयी क्षेत्र को, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्य बारिश हमें देते रहे। उसके बाद हम देखेंगे एक निम्न दाब का क्षेत्र हमारा 30 तारीख को बनता है, 30 और 31 तारीख को बनता है हमारा अंडमान सी के आसपास, जो आज और इंटेंसिफाई होके वेलमार्क लो प्रेशर बन गया है। और लेकिन कुछ प्रायिकता थोड़ी कम है कि कल को वो डिप्रेशन या उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, डिप्रेशन के लायक जाए, और जो धीरे धीरे इसके अंडमान सी के होते होते जो म्यांमार की तरफ चला जाए। नेक्स्ट इस स्लाइड में हम देखेंगे, चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि सैटेलाइट में कैसे क्लाउड का मोशन दिखा रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्लाउड वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पूरे इस वाले रीजन में पूरा एक्टिविटी रही है, पूरे लो प्रेशर के कारण से पहले साइक्लोन था, साइक्लोन सर्कुलेशन था वहाँ। और यहाँ हम देखेंगे ये ऑब्जर्व रेनफॉल है पूरे वीक में कैसे रही। तो यहाँ देखेंगे ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्यों में और हमारे दक्षिणी राज्यों में मॉडरेट मध्यम से लेके मध्यम वर्षा के आसपास देखने को मिली। एक दिन हम देखेंगे 30 तारीख को हमारे यहाँ भारी मात्रा में भी बारिश हुई है, 7 सेंटीमीटर केरला के ऊपर। बाकी सब पूरा ओवरऑल। और हम देखेंगे एक्टिविटी ये निम्न क्षेत्र के कारण हमारा अंडमान निकोबार में एक्टिविटी पिछले 3-4 दिन से चल रही है, जो अभी अगले 2 दिन तक भी चलने की आशा है। आइए इस वाले स्लाइड से हम देखते हैं कि पूरे पिछले सप्ताह और पूरे महीने में हमारे भारत में कैसी बारिश का कैसा रहा है। जैसे हम देखेंगे कि पिछले वीक में 25 से 21 में डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ओवरऑल लगभग 60% बारिश पूरे वीक में कम हुई है। हम देखेंगे पूरे क्षेत्रों में बारिश काफ़ी कमी रही है। और इसके साथ साथ देखेंगे पूरे मंथ में भी हम देखेंगे तो 45% के आसपास रेनफॉल कमी देखने को मिलेगी। अब हम ये देखेंगे कि पिछले सप्ताह पूरे सप्ताह का अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो उच्चतम तापमान है कैसा रहा। तो हम यहाँ देखेंगे जैसे इस समय सीजन है, प्री मानसून सीजन है, तो इस समय हम मोस्टली थंडर स्टॉर्म और हीट वेव का ही एक्सपीरियंस करते हैं, ज़्यादा उसी पे लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ आप देखेंगे जो कलर के माध्यम से हमें दिख रहा है कि यहाँ जो तापमान है वो डिपार्चर से 3 से 5 डिग्री अब नॉर्मल रहा है पूरे सप्ताह लगभग, जो दिखाता है कि हीट वेव से सीवियर हीट वेव जो हुई है वो हमें इस पूरे रीजन में देखने को मिली है पूरे हफ्ते के दौरान। नेक्स्ट स्लाइड। अब इस वाले स्लाइड से हम देखेंगे कि आज के कैसे सिनॉप्टिक कंडीशन आज क्या है। आज अगर हम देखेंगे तो जो रेमिनेंट है, जो बचा हुआ भाग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी विक्षोभ का, जो आपका वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रहा था, आज वो कहीं यहाँ 90 के 85 के आसपास है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में कंटिन्यूसली पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अगले 3-4 दिन भी बारिश होती रहेगी। और हम देखेंगे कि लो प्रेशर एरिया जो हम आज अभी शाम के समय तक वो इंटेंसिफाई होकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया हो गया है ओवर द सेम रीजन।
इसी के साथ हम देखेंगे कि हम आज से अगले 5 दिन का कैसे मौसम रहेगा, उसकी क्या हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या हम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ये हीट वेव, मतलब हीट वेव कैसी हीट वेव रहेंगी, हम देखेंगे हीट वेव आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, डे 1 डे 2 हीट वेव रहेगी, उसके बाद वो कम हो जाएगी। ऐसा कि हम बता रहे हैं कि पूरे पिछले हफ्ता पूरा हीट वेव पूरा एक्सपीरियंस किया गया है, लेकिन लगातार चलती हुई हवाएं, जो नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं चल रही हैं पूरे प्लेन्स पे, पंजाब पे, हरियाणा पे, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से टेम्परेचर कुछ कम हुआ है, तो हमें हीट वेव से राहत मिली है, जो अगले 3-4 दिन तक हमें राहत मिलती रहेगी, 5 दिन तक हीट वेव से। आइए इसमें हम देखते हैं कि IMD जो हमारा IMD का मॉडल है, GFS ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम मॉडल, उसके हिसाब से कि साइक्लोन की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो इसमें देखते हैं कि वेरी लो पॉसिबिलिटी है ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 वीक की साइक्लोन जेनिस होगी। और ये ग्राफ दिखाता हमें कि क्या रेनफॉल और 850 HPA की बिल कैसी होगी। आइए अब हम चलते हैं आउटलुक की तरफ, अगले 2 सप्ताह कैसा मौसम रहेगा। जैसा पहले सप्ताह में देखेंगे कि कुछ एक्टिविटी रेनफॉल हमें यहाँ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश और आपका ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया सब पार्ट्स में हमें देखने को मिल रही है। और हम देखेंगे इस सप्ताह थोड़ा आपका 1-2 पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं, जो हमारा इसको वेस्टर्न हिमालयन रीजन को इफेक्ट डालेंगे, और कुछ आइसोलेटेड एक्टिविटी हमारे प्लेन्स पे जैसे पंजाब और नॉर्थ हरियाणा और चंडीगढ़ में देखने को मिलेंगी अगले 4 तारीख से, 4 से और 8 के बीच में। और कुछ अब हम जैसे लो निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है अंडमान सी में, उसकी वजह से हम देख रहे हैं पूरा अंडमान निकोबार के हमें काफ़ी अच्छी रेनफॉल देखने को मिलेगी अगले 1 हफ्ते में। और अगले वीक 2 में देखेंगे हम कि कोई भी नया WD नहीं आ रहा, जिसके कारण से हमारा वेस्टर्न हिमालयन रीजन पूरा ड्राई रहेगा, और केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी से हवाएं जाएंगी, नमी भरी हवाएं जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ कुछ एक्टिविटी रेनफॉल वगैरह होने के चांस है, और कुछ एक्टिविटी केरला में भी मध्यम वर्ग की वर्षा होने के चांस है। और जो मौसम है उस हिसाब से हमें तापमान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो अगला सप्ताह है वो हमारा बड़ा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखेंगे तो ऑल मुख्यतः पूरे मध्य भाग में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। कुछ भाग में थोड़े ज़्यादा हैं, जैसे साउथ राजस्थान और गुजरात रीजन, और कुछ उड़ीसा वगैरह का, कुछ और ये तेलंगाना और आपका CAP और तमिलनाडु, इस क्षेत्र को छोड़कर बाकी लगता है कि पूरा सप्ताह में मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा और हमें हीट वेव देखने को नहीं मिलेगी। और जहाँ वीक 2 की बात करें तो वीक 2 में देखेंगे हम और भी थोड़ा जो टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर की एनोमली है वो और थोड़ा स्प्रेड होकर केवल हम देख रहे हैं साउथ, थोड़ा सा विदर्भा और आपका ये उड़ीसा और CAP तेलंगाना और थोड़ा गुजरात रीजन, सौराष्ट्र गुजरात रीजन और साउथ हमें राजस्थान में कुछ हीट वेव देखने को मिलेगी। आइए अब समरी की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया अभी रेनफॉल, अभी जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उसके कारण अगले 2 दिन तक कुछ अंडमान निकोबार पे हमें भारी बारिश देखने को मिलेगी, कुछ जगहों पे भारी बारिश होगी, और उसके साथ साथ हमें लाइट टू मॉडरेट थंडर स्टॉर्म भी देखने को मिलेंगे, गरज के साथ बारिश होगी, और कुछ स्पेली विंडी स्पीड भी होगी, जो गति जिसकी 45 से 55 km के आसपास रहेगी, जो ड्यूरिंग नेक्स्ट 48 आवर्स पर आएगी। उसके बाद वो डिग्री दे खत्म हो जाएगी। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर, हम बता रहे हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ओवर साउथ असम और एक तरफ है, तो उसके कारण भी हम देखेंगे ड्यूरिंग पूरे सप्ताह ही नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्यों में हमें एक्टिविटी देखने को मिलेगी, मध्यम वर्ग की बारिश देखने को मिलेगी। अभी हम बात करें टेम्परेचर की, पहले हफ्ता के टेम्परेचर की, तो मैंने जैसे बताया अच्छी तेज़ हवाएं, गति की हवाएं चल रही हैं, नॉर्थ वेस्ट विंड जो टेम्परेचर को रिड्यूस कर रही हैं, और इसके साथ साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उड़ीसा कोस्ट और उस कोस्ट में, उड़ीसा कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में कुछ कल से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वगैरह स्टार्ट होगी, जो रेनफॉल जिसके कारण टेम्परेचर और डाउन होगा, तो हमें थोड़ा हीट वेव उस क्षेत्र में कम देखने को मिलेगी। जहाँ कुछ चांस है वो है हमारा गुजरात रीजन, साउथ वेस्ट राजस्थान में, और विदर्भा और आंध्र प्रदेश
और आपका तमिलनाडु में इस वीक में कुछ आइसोलेटेड में एक्टिविटी देखने को मिलेगी हीट वेव, और बाकी रेस्ट पार्ट में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अब आइए चलते हैं सप्ताह वीक 2 पे। जैसे हम देखेंगे ड्यू टू अब मॉइस्चर जा रहा है कहाँ से, बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ, तो वो जिसके कारण वहाँ वीक 2 में भी अच्छी बारिश रहने के चांस है, जिसमें कुछ जगह पे एक इक्का दुक्का जगह पे भारी बारिश होने की संभावना है। और कुछ विंड डिसकंटिन्यूटी और ट्रफ के कारण आप देखेंगे सदर्न पेनिनसुला पे भी कुछ आइसोलेटेड एक्टिविटी होने के चांस है। बाकी पूरे कंट्री में ड्राई ही रहेगा पूरे वीक 2 में। और टेम्परेचर की बात करें तो वीक 2 में टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज होंगे पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह में, और इंक्लूडिंग उड़ीसा वगैरह। और मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है आइसोलेटेड हीट वेव की, कहाँ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और सौराष्ट्र एंड कच्छ एंड साउथ राजस्थान में। ड्यू टू अब हम इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट देते हैं हीट वेव की, तो उसके रिगार्डिंग अब जो वल्नरेबल हैं, जो सुबद्ध लोग हैं, जैसे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उनको स्पेशली जो कोस्टल रीजन है जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा आई है, जिसके कारण हीट वेव ज़्यादा और महसूस होती है, तो उन सबसे थोड़ा आग्रह है कि आप बाहर कम से कम निकलें तो सूती कपड़े पहने, अपने सिर को ढक के जाएँ और अच्छे से धूप से जाने से बचें, कोशिश करें घर में रहें, हाइड्रेट रहें, पानी पीते रहें टाइम पे। और यही, इसके साथ साथ अगर हमारी साइट पे देखना चाहते हैं तो हमारी साइट पे विजिट करिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कुछ ऐप है, हमारी ऐप यूज़ करिए, मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप, और इसके साथ साथ हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे भी आप हमें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारा ये जो हम हर जगह हमारी ऑब्जर्वेबिलिटी हो नहीं सकती, तो आप लोगों से अनुरोध है जो भी आपके क्षेत्र में कोई भी मौसम संबंधी घटना हो तो हमारे इस क्लाउड सोर्सेज में जाके आप लिखें कि क्या हुआ है, रेन हुआ है, लाइटनिंग हुई है, जिससे कि हमारे पास अच्छे इनपुट आएंगे तो हमें और फोरकास्टिंग का हमारा और इम्प्रूवमेंट होगा। और इसी के साथ मैं अपने सब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।